नमस्ते। कभी सोचा है कि किसी की आंखों का रंग उसकी माँ जैसा क्यों है, लेकिन बालों का स्टाइल बिल्कुल पिता पर गया है? ये सब जानते हैं, महज इत्तेफाक नहीं है। हमारे अंदर एक पूरा ब्लूप्रिंट छिपा है जो तय करता है कि हम कौन हैं। तो चलिए आज इसी आनुवंशिकता के कोड को मिलकर डिकोड करते हैं। हाँ, तो ये सवाल उठता है कि आखिर ये सब तय कैसे होता है? किसी की आंखों का रंग, हाइट या फिर ब्लड ग्रुप, ये कोई रैंडम चीज तो है नहीं। इसका जवाब असल में हमारे अंदर ही छिपा है, हमारी बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग में। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं, एक एक करके। अपने पहले सेक्शन में हम उस सबसे बेसिक प्रोसेस को समझेंगे जिसके जरिए ये गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपना सफर तय करते हैं। इस पूरी कहानी का जो सेंट्रल आइडिया है ना, वो है हेरिडिटी, यानी आनुवंशिकता। अब ये थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर मतलब इसका बहुत सीधा है। ये बस वो तरीका है जिससे माता पिता के गुण, जिन्हें हम ट्रेट्स कहते हैं, उनके बच्चों तक पहुंचते हैं। बस यही वजह है कि परिवारों में चेहरे और आदतें अक्सर मिलती जुलती हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है। देखिए, गुण दो तरह के होते हैं। पहले हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स, मतलब वो गुण जो हमें विरासत में मिलते हैं, जैसे आंखों का रंग या बालों का टेक्सचर, ये जन्म से ही हमारे साथ हैं। और दूसरे हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स, यानी वो गुण जो हम अपनी ज़िंदगी में सीखते या बनाते हैं, जैसे साइकिल चलाना सीख लिया या मान लीजिए जिम जाकर मसल्स बना ली। और सबसे मज़ेदार बात पता है क्या है? ये जो एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं ना, ये कभी भी अगली पीढ़ी में नहीं जाते। ओके, तो अब थोड़ा और जूम इन करते हैं। चलिए देखते हैं कि माइक्रोस्कोप के नीचे ये सब होता कैसे है। अब हम उस असली जेनेटिक ब्लूप्रिंट के पन्ने पलटने वाले हैं जो हम सबको बनाता है। तो किसी एक ट्रेट, किसी एक गुण की जड़ आखिर होती कहाँ है? ये स्लाइड इसे बहुत ही कमाल के तरीके से समझाती है। देखिए, शुरुआत होती है एक पूरे जीव से। उसके अंदर हैं खरबों सेल्स। हर सेल के सेंटर में है क्रोमोसोम, और इन क्रोमोसोम पर धागे की तरह लिपटे होते हैं हमारे जीन्स। और फाइनली यही जीन किसी खास गुण को कंट्रोल करते हैं। मतलब एक ब्लूप्रिंट के अंदर एक और ब्लूप्रिंट। कमाल है ना? तो ये जीन आखिर हैं क्या? असल में जीन डीएनए के छोटे छोटे हिस्से हैं। आप डीएनए को ऐसे समझिए कि वो हमारे शरीर की एक बहुत बड़ी इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, एक किताब। और जीन उस किताब के वो खास निर्देश हैं, वो सेंटेंस हैं जो बताते हैं कि आंखों का रंग नीला होगा या भूरा। तो हमारे हर एक सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? ये नंबर याद रखिए, 46। 46। जी हाँ, इंसानों के हर सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, जो 23 के जोड़ों में यानी 23 पेयर्स में होते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनमें से 23 हमें अपनी माँ से मिलते हैं और बाकी के 23 अपने पिता से। और इन्हीं से मिलकर बनता है एक बिल्कुल नया और अनोखा जेनेटिक कॉम्बिनेशन। चलिए अब थोड़ा इतिहास में पीछे चलते हैं और उस इंसान से मिलते हैं जिसने सबसे पहले इस जेनेटिक कोड के नियमों को क्रैक किया था। ये सेक्शन है ग्रेगर मेंडल और उनके आनुवंशिकता के जबरदस्त नियमों के बारे में। तो मिलिए ग्रेगर मेंडल से, जिन्हें हम आनुवंशिकी का जनक या फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, वो एक मॉन्क थे, एक भिक्षु, जिन्होंने अपने मठ के बगीचे में मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट्स करके जेनेटिक्स की नींव रख दी। उनके काम ने ही हमें पहली बार बताया कि ये गुण किसी जादू से नहीं, बल्कि कुछ पक्के नियमों के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। मेंडल की सबसे बड़ी खोजों में से एक थी डोमिनेंट और रिसेसिव गुणों का कॉन्सेप्ट। देखिए, डोमिनेंट यानी प्रभावी गुण वो है जो अपनी चलाता है, जो हमेशा खुद को दिखाता है, जैसे मटर के पौधे का लंबा होना। वहीं रिसेसिव यानी अप्रभावी गुण वो है जो मौजूद तो होता है लेकिन डोमिनेंट गुण के सामने छिप जाता है, जैसे पौधे का बौनापन। और ये देखिए, ये है वो मैजिकल रिजल्ट। जब मेंडेल ने पौधों की दूसरी पीढ़ी F2 जेनरेशन को उगाया, तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि लंबे और बौने पौधे ठीक 3:1 के अनुपात में थे। मतलब वो जो छिपा हुआ बौनेपन का गुण था ना, वो अचानक से फिर सामने आ गया। ये 3:1 का रेशियो जेनेटिक्स के सबसे बेसिक और सबसे पावरफुल नियमों में से एक साबित हुआ। ओके, तो अब तक हमने माइक्रो लेवल पर सब कुछ देख लिया। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन में जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इन जेनेटिक नियमों का पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ता है। अब हम बात करेंगे विभिन्नता यानी वेरिएशन की, जो इस कहानी का असली हीरो है। एक और बड़ा सवाल, किसी बच्चे का जेंडर कैसे तय होता है? ये टेबल इसे बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। देखिए, माँ के पास हमेशा 2 X क्रोमोसोम होते हैं, यानी XX, जबकि पिता के पास एक X और एक Y होता है,
यानी XY। तो बच्ची का जेंडर इस बात पर डिपेंड करता है कि पिता की तरफ से X क्रोमोसोम आता है या Y। अगर X आया तो बेटी और Y आया तो बेटा, सिंपल। तो ये वेरिएशन या विभिन्नता ये है क्या चीज? बहुत सिंपल है। ये बस वो छोटे छोटे अंतर हैं जो माता पिता और उनके बच्चों के बीच होते हैं। कोई भी बच्चा अपने माँ बाप की 100% फोटोकॉपी नहीं होता है ना। बस यही छोटे छोटे फर्क ही विभिन्नता हैं, और यही चीज हम सबको एक दूसरे से यूनिक बनाती है। और यहाँ आती है सबसे जरूरी बात, ये विभिन्नता सिर्फ हमें अनोखा बनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये जीवन के सर्वाइवल के लिए, बने रहने के लिए बेहद जरूरी है। यही छोटे छोटे अंतर किसी भी स्पीशीज को, किसी भी प्रजाति को बदलते माहौल में ढलने की ताकत देते हैं, और इसी से विकास यानी इवोल्यूशन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल रह जाता है, अगर आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी का मतलब मूल रूप से कॉपी करना है, तो फिर इस धरती पर जीवन में इतनी जबरदस्त डाइवर्सिटी, इतनी विविधता कहाँ से आई? लाखों तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सब कैसे बने? इसका जवाब उसी एक शब्द में छिपा है, वेरिएशन यानी विभिन्नता। जरा सोचिएगा इस बारे में।